हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रेलर। मैं अंकुश, दोस्तों, क्वालिफाइड बिहार आज सब हम लोग का इंस्पेक्टर। साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 है। मतलब आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोग ने 1 2 का सॉल्यूशन कर दिया है और आप लोग को देखना है तो जाइए, प्ले लिस्ट में वो वीडियो मौजूद है। आपको बेनिफिट होगी कि चूंकि आपको बिहार पुलिस में कुल 30% बिहार मतलब कि साइंस से पूछा जाएगा, तो आपको कम से कम 25 के आसपास पहुंचना है। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थर्ड का पहला क्वेश्चन है कि निषेचित अंडे को समाविष्ट किया जाता है। तो गर्भाशय में, ये पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा पूछेगा तो निर्वात में। अगर निर्वात ना हो तो क्या आपका आंसर हो जाएगा वायु में। अगर वायु ना मिले तो क्या हो जाएगा जल में, और जल नहीं मिले तो आपका लोहा में, मतलब कि सॉलिड में। तो क्वेश्चन इस तरीके से बन के आएंगे, प्रकाश की गति अधिकतम होती है क्रम में से जाए। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, निर्वात में पहला आपका निर्वात होना चाहिए, आपका वायु आपका सेकेंड नंबर पे होना चाहिए, जल आपका थर्ड नंबर पे होना चाहिए, और सॉलिड आपका फोर्थ नंबर पे होना चाहिए। इस तरीके से आप क्रम में भी सजा सकते हो। एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रकाश की गति किसने दिया, तो याद रखिएगा प्रकाश की गति रोमर साहब ने दिया था दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, थर्ड पे दोस्तों, कि कौन सी ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल में, आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जो ये बनता है बीच में जो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होंगे, सभी आपको सभी आप सभी सभी तत्व मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे कौन कौन सा मुख्य तत्व हो गया, आपका सोना हो गया, आपका चांदी हो गया, आपका तांबा हो गया, आपका निकेल हो गया। ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों, आपको मुक्त अवस्था में मिलेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सोना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों थर्ड पे, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 60% होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ध्वनि का पिच निर्भर करता है किस पे, तो आवृत्ति पे करता है। पिच को हिंदी में बोलेंगे तारत्वा, क्या बोलेंगे तारत्वा बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि ध्वनि की पिच डिपेंड करती है आवृत्ति पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पे होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। तो ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा अंग है जहाँ पे ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होगा, विघटन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों। अब यहीं पर रुकना है। क्वेश्चन बन के आता है कि अगर गुणसूत्र पूछे, सिर्फ गुणसूत्र, तो वो हो जाएंगे 23 जोड़े हो जाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन बन के आता है आपको लिंग गुणसूत्र दोस्तों, तो लिंग गुणसूत्र की संख्या एक युग में होती है। कैसे होती है वो समझेंगे दोस्तों हम लोग। देखिएगा कि पुरुषों में 22 प्लस में क्या होता है एक्स और वाई पाया जाता है, और महिला में 22 प्लस में एक्स और एक्स पाया जाता है। अगर दोनों का ये जो अंडा है नीचे जो होके एक एक्स बनेगा तो वो पुत्री होगी। तो लिंग निर्धारण करने के लिए दोस्तों बस एक ही युग्म चाहिए, ठीक है, यही एक युग्म चाहिए पुरुषों का, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि लिंग गुणसूत्र की संख्या एक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 गुने 10 के पावर 24 केजी होता है पृथ्वी के द्रव्यमान। एक पॉइंट और देखेगा कि द्रव्यमान का इकाई क्या होता है, तो केजी होता है। तो इस पे भी आप एग्जाम में ध्यान देंगे, इसमें ग्राम दे देगा, सेंटीग्राम दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो पॉइंट समझिएगा। लास्ट में जो ऑप्शन का क्वेश्चन या ऑप्शन का जो टेल होता है ना, पूछ होता है ना, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को निरूपित किया जाता है किससे। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जैसा ऑप्शन है आप इसमें कंफ्यूज रखेंगे। याद रखिएगा हमेशा भार से निरूपित किया जाता है। किसी वस्तु का कार्य करने वाला गुरुत्व बल, उसको भार से निरूपित किया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है और वस्तु केंद्र की ओर, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये जो वस्तु है ना केंद्र की ओर, ये चीज ध्यान रखिएगा। कहाँ पे वस्तु कहाँ पे कर रहे हैं, केंद्र की ओर बल लगा रहा है, इसको बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल। और यही वस्तु जब केंद्र से बाहर की ओर बल लगेगा, केंद्र से बाहर की ओर, उसको बोलेंगे क्या, अपकेंद्रीय बल कहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अधातु आपको तीनों रूप में पाया जाता है, द्रव में भी, आपका ठोस में भी, और क्या होता है
गैस में भी। तो सभी रूप में पाया जाता है। एक क्वेश्चन ये बन के आता है, कौन सा एक धातु है जो द्रव अवस्था में होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्रोमीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, निम्न में से किस सबसे गर्म ब्लड वाला जंतु कौन है? आपको याद होगा बचपन में आप लोग, बचपन में क्या, छोड़िए क्वेश्चन, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का दादाजी बचपन में कबूतर का मीट खिलाते थे। क्यों? तो ठंडा के समय में शरीर गर्म रहेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि सबसे गर्म ब्लड किसका होता है? कबूतर का होता है। अभी हाल ही एग्जाम हुआ है किसका? 64 मध्य निषेध दरोगा का। यही क्वेश्चन दोस्तों साइंस में पूछा गया था। तो देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स एक ही है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। रिकेट्स बीमारी की कमी से, रिकेट बीमारी जो कमी होता है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी के कमी से रिकेट बीमारी होता है। अब देखेंगे विटामिन सी से कौन होगा दोस्तों? तो आपको पायरिया हो जाता है। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी से तो काफ़ी बीमारी होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसका रासायनिक नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का क्या है, विटामिन डी का है। डी का कैल्सीफ्लो याद रखिएगा, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक याद कीजिएगा, विटामिन ए का आपको रेटिनोल याद कीजिएगा, बी कॉम्प्लेक्स का तो काफ़ी ज़्यादा नाम है, इसको छोड़ के चलेंगे। अब आते हैं आवेश का ऐसा है मतलब, आपको पता होना चाहिए आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है, वाट का क्या होगा? शक्ति हो जाएगा, ओम का क्या होता है? तो प्रतिरोध होता है, सॉरी प्रतिरोध क्या होगा? तो आपका ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? मतलब सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारा जो पृथ्वी है उस पर स्मॉल जी का मान कितना होता है? आपको पता होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू नहीं किया जाता है, ये पॉइंट समझिएगा, कोई भी बल उस पर लागू नहीं किएगा तब तक वो क्या करेगा? निरंतर परिवर्तन करते रहेगा। ध्यान रखिएगा, उस पर कोई भी बल लागू नहीं किया जाए तब तक वो अपने चाल में क्या करेगा? अपना गति बदलते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 पे। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी दोस्तों? बहुत से कैंडिडेट हैं जो ब्राउन लगा के चले आएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, इनका पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन है। तो याद रखिएगा, ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्वेश्चन आता है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपको पता होता है दोस्तों कि जितने भी मत्स्य कुल है सभी के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, मत्स्य कुल में 2 कक्ष होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछलियों में आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, नर जनन शुक्राणु कोशिकाओं को उत्पादन किस स्थान पर होता है दोस्तों? आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन या भी जितने भी शुक्राणु होते हैं पुरुषों में, उसका उत्पादन वृषण से होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH के होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसे छोड़ के चलेंगे दोस्तों, कोई खास नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व आपका क्लोरीन होता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा बंधुता कौन बनाता है? क्लोरीन। यहीं पे क्वेश्चन होता है, सबसे ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन हो गया। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पूछ देगा हैलोजन में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका है? तो क्लोरीन का है। और ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि हैलोजन ग्रुप में सबसे ज्यादा ऋणात्मक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा विक्रियाशील पूछ देगा तो फ्लोरीन ही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे दोस्तों, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में अंतिम तत्व कौन है? सबसे पहले जान लीजिएगा, न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया है? तो अष्टक नियम दिया है, और इनका अंतिम तत्व क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोरियम हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बन के आता है कि न्यूलैंड ने जो अष्टक का नियम दिया था, तो ये नियम किस एलिमेंट तक ही काम किया? तो वो कैल्शियम होगा। कौन सा तत्व होगा? कैल्शियम होगा। तो 4 क्वेश्चन याद रखिएगा कि अष्टक का नियम कौन दिया है? तो न्यूलैंड दिया है। अष्टक के नियम में कुल कितनी तत्व है दोस्तों? तो 56 तत्व है। तो 56वां तत्व कौन हो गया? तो थोरियम हो गया। और न्यूलैंड का अष्टक नियम जो बनाए थे, वो नियम किस एलिमेंट तक ही काम किया? तो वो कैल्शियम तक ही काम किया। क्वेश्चन नंबर 24 पे, पीतल किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जीवाश्म ईंधन में
सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि जीवाश्म ईंधन में सर्वाधिक मात्रा किस में होगी दोस्तों? आपको पता है कि सर्वाधिक मात्रा मीथेन की होती है। आप ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन नंबर डी में क्या है? कार्बन के साथ मीथेन है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका कार्बन एवं मीथेन हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन में कभी पूछे सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो मीथेन की होती है और साथ में कार्बन भी होगी दोस्तों। क्वेश्चन 26 है कि हाइड्रा के शरीर दो कोशिकीय परत से बनता है। ध्यान रखिए दोस्तों, हाइड्रा का शरीर दो कोशिकीय परतों से बना होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों हम लोग का 20। आपके सामने पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक किसके समान होंगे? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। पूछ रहा है कि वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4। तो वर्ग 4 में कौन हो जाएगा? तो बोरोन हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। सारी चीज क्या वर्ग 4 में आते हैं। उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक किसके समान होंगे? तो बोरोन का, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? इसी के समान होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल जो होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि परमाणु में जो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, आपके इसी में प्रोटॉन रहता है और इसी में न्यूट्रॉन रहता है। तो नाभिक में, तो परमाणु के नाभिक में कौन आता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है। और बाहर कौन रहेगा? बाहर कौन रहेगा दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन रहता है। तो क्वेश्चन बन के आ रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाएगी। कौन सा बल कहलाएगी? तो नाभिकीय बल कहेगी। ऑप्शन आपका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको 29 है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयुक्ता आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन का संयुक्ता कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। परमाणु क्रमांक 57 वाले तत्व किस ब्लॉक में होते हैं? आपको पता है दोस्तों कि 57 वाले आपका ब्लॉक नंबर किस में जाएगा? तो डी में जाएगा। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एस जो ग्रुप का होता है 55 होता है, पी क्या होता है आपका 58, 55 + 8 63 से शुरू होता है। बाकी जितने बीच का है, मतलब 55 56 छोड़ दीजिए, बाकी जितने बीच का है दोस्तों सब आपका डी ब्लॉक में जाएगा। तो पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ना बेहद जरूरी है दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना दूं जिससे आपका पीरियोडिक टेबल का सारा प्रश्न आसानी से हल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 31 है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है 31 का। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा? कंकाल रासायनिक समीकरण। 10th क्लास का बहुत ही पहला चैप्टर का क्वेश्चन है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंकाल रासायनिक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 32 है कि जब कोई वस्तु बिना किसी वजह से गिरेगी दोस्तों तो उसमें स्थितिज ऊर्जा घटेगी। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, उसमें स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ये घटेगी और गतिज ऊर्जा क्या होता है में उसमें वृद्धि होता है। तो पॉइंट समझिएगा क्वेश्चन को कि जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन देखिएगा, ऊर्जा उसकी घट जाएगी, किसका? स्थितिज ऊर्जा का। लेकिन गतिज ऊर्जा पूछेगा तो क्या होगा? उसका बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पौधे के किस हार्मोन के कारण पौधे की तना सूरज की रोशनी, रिपीट क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, आपको पता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या होता है? सूरज की रोशनी को ओर झुक जाता है। जितने भी तना होते हैं पौधे के वो सूरज की रोशनी को ओर झुक रहे हैं, मतलब उसमें हार्मोन कौन है? तो ऑक्सीजन हार्मोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। किस प्रकार के जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पोइसेस जानवर क्या होता है? ये सब जानवर आपका पराध्वनिक उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या होते हैं? आपका चमगादड़ हो गया, क्या होता है? ये सब डॉल्फिन हो गया, सारे ये सब पराध्वनिक उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। सबसे अधिक ध्वनि गति किसमें होगा? ध्यान रखिएगा, प्रकाश की गति सबसे निर्वात में होता है, जबकि बोलेगा ध्वनि की गति क्या हो जाएगा? तो ठोस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 36 है। आयरन तत्व का रासायनिक नाम आपको लैटिन से लिया गया है। प्रतीक जो होता है वो लैटिन होता है। आयरन क्या होता है? फेरस होता है। तो एफ ही किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि यदि एक वस्तु का संवेग, अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बट्टा में 2m होता है, 2m होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए, मतलब p का वैल्यू आपको क्या बोल रहा है? पहले 1 था, आपका 3 कर दिया जाए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
9 हो जाएगा। तो अब कितना हो गया गतिज ऊर्जा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो कितना गुना हो जाएगा, तो 9 गुना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, इस तरीके से हम लोग का प्रैक्टिस सेट थर्ड कंप्लीट होता है। अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।